बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आज आपके सामने वुज़ू के फ़राइज़ बयान करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। वुज़ू के फ़र्ज़ कुछ लोग ज़्यादा फ़र्ज़ समझते हैं, कुछ कम समझते हैं, कुछ फिर जो वाजिबात या सुनन तय्यबात जो हैं उनको फिर फ़र्ज़ का मकाम दे देते हैं। जिन लोगों को इल्म नहीं होता वो फिर तरह तरह के इसमें मन घड़त बातें करते रहते हैं। मैं आपको वुज़ू के फ़राइज़ बताता हूँ। इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल ज़ुहद बुखारी को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर वीडियो आप तक आसानी पहुँचे, और आप कोशिश करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर दें ताकि हौसला अफजाई भी हो और मेरी वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ भी आए। वुज़ू के फ़राइज़ 4 हैं टोटल, और ये 4 फ़राइज़ कुरान पाक में मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अब तवज्जो से ज़रा मेरी बात समझना नाज़रीन। कुरान पाक में ये आयत करीमा जो है इसकी ये थोड़ा वज़ाहत तलब है। देखें, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलात, फरमाया कि ए ईमान वालो जब तुम नमाज की तरफ खड़े हो जाओ। अब नमाज में खड़ा होना, खड़े होकर फिर बाद में तो वुज़ू नहीं करना होता ना, वुज़ू तो पहले करना है। लेकिन कुरान पाक में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलात, कामा यकूमु कौमतन व क़ियामन। जानते हैं साहिब इल्म कि इसका माना होता है खड़ा होना। तो फरमाया जब नमाज में खड़े हो जाओ, नमाज की तरफ खड़े हो। अब तुम जो है ये मुरादी माना यहाँ पर है और ये अपने असली माना में नहीं है। यहाँ असल में जो मुराद है वो है या अय्युहल्लज़ीना इज़ा अरदतुम इलस्सलात, ऐ ईमान वालो जब तुम नमाज की तरफ जाने का इरादा करो, फिर फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धोवो, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपने हाथ धोवो कोहनियों समेत। यहाँ गाया जो है वो मुगाया में दाखिल है, कोहनियों समेत, क्योंकि ये इलल मराफ़िक़ लफ्ज़ इला जो है ये इंतहाए गायत के लिए आता है। इला हर्फ जर जो है ये इंतहाए गायत के लिए आता है, और यहाँ पर गाया जो है ये मुगाया में दाखिल है, यानी कोहनियों समेत, कोहनियों तक नहीं, कोहनियों समेत धोना है। ये 2 फर्ज आ गए, एक चेहरे को धोना, दूसरा हाथ धोना कोहनियों समेत, ये भी फर्ज। और फिर कोहनियों समेत हम हाथ इकट्ठे नहीं धोते, फिर वो सुन्नत की वजह से जो है हम पहले हाथ सिर्फ धोते हैं और फिर कोहनियाँ बाद में, अपने बाजू जो है वो बाद में धोते हैं। फिर फरमाया वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, अपने सरों का मसा करो और अपने पांव धोवो इलल काबैन, टखनों समेत। अब यहाँ आइम्मा किराम इख्तिलाफ भी करते हैं। गालिबन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि ये जो है मसा, अब मसहुन जो है इसका अरबी में माना होता है मसहा यमसहु मसहुन, इसका माना होता है छूना। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मसा का माना तो छूना है। अगर आप सर को छू भी दें, एक बाल को भी छू दें तो मसा हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम मसा चौथाई सर का मसा फर्ज कहते हैं। चौथाई सर का मसा जो है यहाँ पेशानी की जानिब, हम इसको फर्ज समझते हैं और कहते हैं और मानते हैं। क्यों? ये फिर हदीस पाक से, हदीस मशहूरा से साबित है। तो हदीस मशहूरा, ये बात याद रखें, हदीस मुतवातिरा और मशहूरा ये 2 ऐसी हदीसें हैं कि अगर कुरान पाक के मुखालिफ आ जाएं तो इन 2 हदीसों पर अमल किया जाता है। कुरान पाक की आयत में पहले तत्बीक की कोशिश करेंगे, अगर तत्बीक मुमकिन ना हो फिर कुरान पाक की आयत को तर्क करेंगे, हदीस मुतवातिरा या मशहूरा पर अमल करेंगे। और अगर हदीस खबर वाहिद हो तो फिर हम खबर वाहिद को छोड़ेंगे, फिर हम कुरान पाक की आयत पर अमल करेंगे।
اب یہاں ہم تطبیق کی کوشش کرتے ہیں. اب مسح قرآن نے مسح کا حکم بھی دیا لیکن تطبیق کیسے دینا ہے وہ حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے آپ نے چوتھائی سر کا مسح فرمایا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھائی سر کا مسح اسی لیے حدیث سے لیا ہے. اور وہ حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ایک قوم کے کوڑا کرکٹ پر جا الی سبات آتا قوم، نبی پاک علیہ السلام ایک قوم کے کوڑا کرکٹ پر تشریف لے گئے. فبالا، یہ حدیث پاک میں لفظ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پر پیشاب فرمایا، بول فرمایا. فتوضا، آپ نے وضو فرمایا. پھر کیا ہوا؟ ومسح علی رب راس، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چوتھائی سر کا مسح فرمایا پیشانی کی جانب. تو اس حدیث مشہورہ کی وجہ سے اب قرآن پاک میں تطبیق بھی ہو گئی، قرآن پر بھی عمل ہو گیا، حدیث مشہورہ پر بھی. لیکن اگر مخالف آ جائیں تو پھر یہ ضابطہ اور قاعدہ اصول فقہ کا ذہن میں رکھنا، اگر حدیث متواترہ یا مشہورہ قرآن پاک کی آیت کی ٹکر میں آ جائیں، مقابلے میں آ جائیں، مخالف آ جائیں، پھر قرآن پاک کی آیت کو ترک کیا جاتا ہے، حدیث مشہورہ اور متواترہ پر عمل کیا جاتا ہے. پھر فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں جو ہیں یہاں پر بھی الی انتہائی غایت کے لیے، پھر غایہ جو ہے مغایہ میں داخل ہے، تو اس لیے یہ بھی ہم نے ٹخنوں سمیت دھونا ہے. یہ وضو کے فرائض ہیں. انشاءاللہ ہم پھر سنتیں بھی بتائیں گے، واجبات بھی بتائیں گے، پھر اس کے مستحبات بھی بتائیں گے. اس کے بعد ہم آپ کو نماز کے واجبات، سنن، فرائض، تکبیر تحریمہ کی شان، اس کا مقام، سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے، پیش